देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर है 12वां, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कुछ वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल के ऊपर आपके सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बोर्ड परीक्षा के लिए इनको तैयारी करनी है इनकी, और बहुत ही ध्यान से देखना है इनको। देखिए सबसे पहले आपका सवाल है, दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब इसने परिधि का नाम लिया है, तो परिधि का फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, जो वर्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। तो हम सबसे पहले इसमें 19 सेंटीमीटर वर्त त्रिज्या वाले वर्त की परिधि निकाल लेंगे। उसके बाद हम 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़कर इस जो जिस वर्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है उसकी परिधि के बराबर हम इसको रख देंगे, तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। पहले सवाल को हल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस देखिए। बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हमने इसमें आपको कराए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2π गुना, अब पाई का मान हम इसमें नहीं रखेंगे, पाई आर का मान 7 का गुना जो होता है तो पाई का मान रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं। ठीक है, और आपको पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की परिधि जब एक अलग परिधि के बराबर रखेंगे तो पाई तो दोनों को बराबर होती है, तो पाई पाई से कट जाएगा। तो इसमें आपके पास आ गया 19, तो ये हो गया 19 दूनी 38 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे अतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि, ये भी 2πr। ठीक है, अब 2π इंटू 9, यहाँ आर का मान आपने 19 रखा है और यहाँ आर का मान आपने 9 रखना है, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने लिखना है, माना अभिष्ट, अभिष्ट कहते हैं जो अभी हमने वर्त की त्रिज्या जिसकी निकालनी है। ठीक है, माना अभिष्ट वर्त की त्रिज्या बराबर आर है। ठीक है, आपने इसकी जो अभिष्ट जो त्रिज्या आपको निकालनी है जिस वर्त की, उसको आपने आर मान लिया। अब आपने इसकी परिधि भी निकालनी पड़ेगी। तो अभिष्ट वर्त की परिधि, अभिष्ट वर्त की परिधि बराबर दिए हुए दोनों वृत्तों की परिधि का योग। उसने दिया हुआ है ना कि जो इसकी परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। अब आपको इसकी परिधि क्या होगी, 2πr, कैपिटल आर आ गया, बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग कितना है, एक 38 पाई है और एक 18 पाई है। अब ये हो जाएगा 2πr बराबर इसमें से, ठीक है, 38 और 18 56 पाई। अब ये हो जाएगा r बराबर 56 पाई बटे 2 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया और ये 28 बार कट गया, r बराबर 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार का सवाल आपके पास बोर्ड परीक्षा में जरूर आ सकता है, इसको ध्यान से करके जाएं, और इसी तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है तो उसको आसानी से कर देना है। और अगर आपके सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों तक जो
10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई का 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि इसमें करना क्या है, आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये घड़ी है, ठीक है, इसकी ये मिनट वाली सुई है। ये क्या है, मिनट वाली सुई, जिसकी लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। अब ये सुई आप ये मान लीजिए कि 5 मिनट में यहाँ आ गई। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे आ गई। अब इस सुई के द्वारा ये त्रिज्या खंड बन गया है। क्या बन गया ये, त्रिज्या खंड। अगर आपके पास इस त्रिज्या खंड का कोण आ जाए, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाता है ये, अगर थीटा का मान आपके पास आ जाए और आर आपके पास है ही, तो आप किसका, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है हल कैसे करेंगे आप इसको, देखिए ध्यान से। घड़ी की क्या लिखेंगे, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण। 1 मिनट में एक घड़ी की जो सुई है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, देखो टोटल कितना बनता है 360, और घड़ी की सुई एक में कितनी मिनट होती, पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में, तो 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बना रही है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी, क्योंकि उसने कहा है ना 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 5 गुना 6 डिग्री, थीटा बराबर 6 पंजे 30 डिग्री। थीटा का मान है आपके पास, आप लिखेंगे चूंकि दिया है सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई होगी वो कितनी, वो क्या होगी, आर, क्योंकि त्रिज्या होगी, ये वर्त है, सर्कल है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आपके पास थीटा का मान है, आर का मान है, तो क्या है, आपको क्या निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 गुना, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री, 360 गुना पाई का मान रख देंगे, क्योंकि आर का मान 7 का गुना है, तो पाई का मान चलो फिर बाद में रख देंगे, 14 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 एकम 3 और 12 तिया 36 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14 और 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, तो आपके पास आ जाएगा और 22 गुना 2 गुना 7/6, इससे 3 बार कट जाएगा, 22 सत्ते कितने होते हैं, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए तीसरा सवाल है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको दी हुई है उसको लिख लीजिए। तीसरे सवाल में आप क्या करेंगे, हल दिया है, क्या दिया है आपको, वर्त की त्रिज्या आर बराबर 5.2, ठीक है, फिर वर्त के
त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? और आपको याद क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें सारा खेल फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप त्रिज्या खंड के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या खंड के परिमाप का, क्योंकि त्रिज्या खंड का परिमाप दिया है आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर 16.4, ये आपको दिया हुआ है। अब त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। त्रिज्या खंड के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2r 2 गुना त्रिज्या प्लस थीटा बाई 360 गुना 2πr। ठीक है, आपको दिया हुआ है 16.4। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग करना है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। आपके पास क्या नहीं है, आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या नहीं है, आर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें आर से गुना और आर से भाग कर दें तो आपके पास जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आर से गुना और आर से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 2r जुगा तो थीटा बटे 360 गुना, अब इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि आप इसमें गुना करेंगे ना, 2πr स्क्वायर और बटे r बराबर 16.4। बताओ समझ में आ नहीं आया? मतलब आपने क्या किया, r से इसमें ऊपर गुना कर दिया और r से इसमें नीचे गुना कर दिया। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, 2r प्लस इसमें जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 बाहर आया और r भी बाहर आ गया। अब ये 16.4 जुगा तो अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये आपके पास 2r है। ठीक है, आर का मान रख दीजिए आप। आर का मान आपके पास है 2 गुना 5.2 प्लस ये क्या हुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और गुना 2/5.2 बराबर 16.4। ठीक है, समझ में आया? अब आपको देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए आप इसमें से। तो यहाँ पे बचा 5.2 प्लस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे ये 2 तो बाहर आ गया, इसके बटे में ये रह जाएगा 5.2 बराबर 16.4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपके? अब आपने क्या करना है, इस 2 से इसको काट देना है। कितनी बार कटेगा ये, 8.2 बार। 2 × 16 2 दूनी 4, इस 2 से, क्योंकि ये 2 गुना में है ये भाग में पहुंच जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, चाहे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5.2। 5.2 की 5.2 में गुना हो जाएगी। ठीक है, 5.2 की 5.2 में गुना करके क्या आएगा आपके पास, चलिए गुना करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 5.2 की 5.2 में आपने गुना करनी है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, ऐसे लगे 1 पंजे 5 25 और 1 26, 4 0 7 2, 2 अंक बाद दशमलव लगेगी इसमें। ये उत्तर आ जाएगा आपके पास 27.04 प्लस ये हो जाएगा आपके पास
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 8.2। अब ये 8.2 की इसमें गुना हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये इसकी गुना में चला जाएगा, 8.2 गुना 5.2 और ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 27.04। अब 8.2 की 5.2 में गुना करिए, 2 दूनी 4, 2 छठे 16, 5 दूनी 10, 5 40 और 1 41। तो आपके पास बचेगा 42.64। तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगी, माइनस 27.04। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपने इसमें से इसको घटा देना है। अब देखिए आपने इसको 42.64 में से आपको 27.04 घटाना है। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 15.6 आपका आंसर आ जाएगा। 15.6 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है चौथा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सिंपल सवाल है। त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, कोण पता है, तो आप लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है आपको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपने, ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर परिमाप है तो 2 पाई आर और क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है और अगर त्रिज्या खंड है वर्त में से तो थीटा बटे 360। ठीक है बेटा, समझ में आया। थीटा आपके पास 60 डिग्री है, 360 डिग्री गुना पाई, आर का मान आपको 6 दिया है तो पाई का मान जो का तो रखिए क्योंकि इसमें इसका गुणज नहीं है। तो 6 गुना 6, तो आपके पास ये इससे कटेगा, 6 छंग 36, 6 1 6 से 6 कटा, तो आपके पास आया 6 पाई। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, आसान है। इस तरीके का सवाल ये 2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगला सवाल देखिए, लास्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। संलग्न आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब ये जो डार्क करके दिखाया है इसका, आपको ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जहां ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, ए बी सी डी को केंद्र मानकर खींचे गए चाप, जैसे कि ए को केंद्र मानकर ये चाप खींच दिया, बी को केंद्र मानकर ये चाप खींच दिया और सी को केंद्र मानकर ये चाप खींच दिया, डी को केंद्र मानकर ये चाप खींच दिया। खींचे गए चाप युग्म में वर्ग ए बी सी डी, ये वर्ग बना है ए बी सी डी की क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए भुजाओं, ये भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पाई का मान आपने 3.14 लेना है और आपने इसको हल करके दिखाना है। तो देखिए ये एक वर्ग है, चित्र में वर्ग की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। ये इसका मध्य बिंदु बोला है इसने कि ये इसका मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु में ये इसको क्या करेगा, बिंदु से त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपने क्या करना है, कितने चतुर्थांश बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 के 4 चतुर्थांश बराबर हैं। एक चतुर्थांश का आप क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से आपने 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा।
हल। सबसे पहले वही लिखते हैं जो दिया है वर्ग, ये वर्ग है ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई इसने, बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब ये इनके क्या है? मध्य बिंदु। आप एक भुजा को ले लो, कोई सी को भी, BC। अब आप लिखेंगे चूंकि भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है, BC का मध्य बिंदु Q है, तो इसलिए BQ बराबर BC/2, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? भैया मध्य बिंदु है तो ये BQ कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 हैं तो प्रत्येक 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला है? अतः प्रत्येक चतुर्थांश, ये क्या बने हुए हैं? 1 2 3 4, ये 4 चतुर्थांश बने हुए हैं। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी? अतः प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सारी की सारी क्या है? त्रिज्या ही तो है। मतलब इसको केंद्र मानकर, इसको त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया तो ये इक्वल है। ठीक है, चलिए, आपके पास प्रत्येक चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो आप प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा πr²/4, क्योंकि 4 चतुर्थांश है ना इसके अंदर। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 4 चतुर्थांश है, तो एक πr², पूरे का πr²/4, और 4 का कितना हो जाएगा? इसी प्रकार चारों सममित चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना πr²/4। 4 से 4 कट गया तो ये आ गया आपके पास πr²। अब पाई का मान उसने बोल रखा है कि आपको 3.14 रखना है। 3.14 गुना R का मान आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6। अब इनकी गुना कर लीजिए, गुना करके देख लेना, इसकी गुना आएगी 13.04 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ चुका है। अब इन चारों का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है। अब जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, अगर आपने ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये किसके अंदर है? वर्ग के अंदर है। अगर आप पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दें तो यही रह जाएगा आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा। अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कौन सा वर्ग बन रहा है? ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। देखो फॉर्मूले बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तरीके भी आपसे आते हैं ना, तो अगर फॉर्मूले नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भुजा कितनी है? वर्ग की 12 का वर्ग 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रा स्क्वायर में नापते हैं इसको। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस 4 चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास 144 आया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास 113.04 आया है। अब 144 में से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 44.00 लगा लीजिए इसको। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये को लिखते हैं ना, 100.00 लिख सकते हैं, तो 113.04। अब आप यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे कितने बचे? 9, 9 में से 0 गए 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना था? 3, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे कितने बचे? 4, 4 में से 1 गया 3, 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्या अब तक कौन सा सवाल आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में मिल जाए। ठीक है, और उन बच्चों तक शेयर जरूर करें जो बच्चे 10th क्लास बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी है मैथ के पेपर में। अगर आपने ये वीडियोज़ देख ली तो आप बहुत ही आसान तरीके से मैथ का पेपर करके आ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।